रिफ्ट वैलीज ऑफ इंडिया। तो रिफ्ट से हमारा मतलब होता है दरार, कि कहीं कोई फॉल्ट सा आ गया तो उससे दरार आ गई तो रॉक टूट गया। अब ये क्यों बनी रिफ्ट वैलीज? ड्यू टू द फॉल्ट जोन्स डेवलपमेंट। अब फॉल्ट जोन्स कैसे आए? क्योंकि ड्यू टू व्हाट? faulting and subsidence due to continental, when continental part of the Indian plate converge with the continental part of the Eurasian plate. So faulting and subsidence. तो उससे हमें ये देखने को फॉल्ट जोन्स मिले। ऑल्सो राइट नेक्स्ट टू दीज फॉल्ट जोन्स, उनके एकदम बगल में क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट भी हुआ। तो अगर कोई लैंड है ऐसे राइट, अगर सीधी ये है, अगर सडनली से ये लैंड मास ऊपर उठ जाए तो उसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो थोड़ा धंस जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए। तो बैलेंस आउट करने के लिए ये चीज़ें कुछ हुई। अब ऐसी फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस बहुत जगह में हुई। तो सिंस ये जब बहुत जगहों में हुई तो उन सारी प्लेसेस का नाम पड़ गया रिफ्ट वैलीज। और व्हाट इज वैली? कि दो माउंटेन पीक्स है, दोनों के बीच में जो जगह है जो नीचे है वो उसे हम वैली बोल देते हैं। सिमिलरली रिफ्ट वैली इस केस में क्या है? हिमालयास बने, उसके एकदम उधर नीचे रिफ्ट सी बन गई। और वहाँ पे हम जानते हैं कि इस साइड भी थोड़ा सा हमें उठने को देखने को मिला। यहाँ प्लेटूज बने, जैसे हमने नेम लिया था शिलोंग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू। तो ये सब उसका है। अब कौन से रिफ्ट वैलीज डेवलप हुई है ऑन अ मैप ऑफ इंडिया याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट फॉल्ट है जिसे हमने कहा था ग्रेट बैरियर फॉल्ट, ग्रेट बैरियर फॉल्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट। इसको हमने GBF बोला था। इसमें से ही चंबल फ्लो करती है, इसमें चंबल फ्लो करती है, चंबल रिवर। अब ये कहाँ है आपका GBF? इट इज समवेयर नियर हेयर, देयर इज GBF। ठीक है, GBF से शुरू करते करते थोड़ा नीचे जाएंगे तो नर्मदा एंड तापी हमारे फॉल्ट है। ये थोड़े ऐसे हैं, इधर नर्मदा, उसके नीचे यहाँ ऐसे तापी, तो ऊपर नर्मदा एंड नीचे तापी टी। तो ये याद रखना, GBF ऊपर, उसके नीचे नर्मदा, फिर तापी। फिर थोड़ा सा उसके साइड जाएंगे नर्मदा तापी के टुवर्ड्स राइट साइड तो सोन, इधर सोन मिल गया हमको। फिर उसके साइड में थोड़ा और हम राइट साइड जाएंगे बांग्लादेश के पास तो यहाँ हमें मिल गया दामोदर फॉल्ट। उसके नीचे जाएंगे दामोदर के नीचे टुवर्ड्स साउथ तो यहाँ हमें मिल गया महानदी फॉल्ट। फिर थोड़ा और साउथ के टुवर्ड्स जाएंगे हम तो गोदावरी, यहाँ हमें ऐसे मिलेगा फिर गोदावरी फॉल्ट। फिर गोदावरी के जस्ट नीचे देयर इज कृष्णा फॉल्ट। तो ये कलर कोडिंग मैच हो रही है, से ब्लैक से कृष्णा लिखा है तो ब्लैक से उसका वही फॉल्ट। फिर एक नीचे के तरफ, काफ़ी नीचे बिल्कुल साउथ पे इज GMF। अब GMF is another fault standing for Great Mayor Fault। तो ये काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं। फिर उसके जस्ट नीचे ही आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड के तरफ भी एंड उसके जस्ट नीचे इज कावेरी फॉल्ट। फिर यहाँ आ गया आपका कावेरी फॉल्ट अंडरलाइन विथ ब्राउन, रिटन विथ ब्लैक, कावेरी फॉल्ट। तो ये सारे फॉल्ट्स हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि चंबल रिवर फ्लोज थ्रू GBF, ग्रेट बैरियर फॉल्ट, और ये सारे इनएक्टिव हो गए हैं। ओनली एक्टिव फॉल्ट्स आर दिल्ली बुर्ज,
So where is Delhi Bhuj? Delhi Bhuj is over here, somewhere here. आपका इधर fault line, Delhi Bhuj fault line is over here, वो active है. And Himalayan region में जोशीमठ. Active faults are Delhi Bhuj over here, Delhi Bhuj, Delhi and Bhuj fault. And we have Himalayan faults are, some faults are active Himalayan faults. Example जोशीमठ का जो अभी subsidence का केस भी सुना है, तो ये उसी से रिलेटेड.